यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें वो रूस की सेना के ठिकानों पर कब्जा करते दिखाई दिए। हालांकि उसने ये कब्जा किस इलाके में किया इसकी जानकारी नहीं दी, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें ज़ेलेंस्की के जवान टैंकों के साथ रूस की सेना के ठिकानों पर नजर आए। उस इलाके में हमला करने के बाद यूक्रेन के सैनिकों ने वहां जांच पड़ताल की, जिसमें उन्हें रूस के जवानों के शव और दवाइयां मिली। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस की सेना ने जिस इलाके में अपना ठिकाना बनाया था उस पर ताबड़तोड़ हमला कर उसे तबाह कर दिया गया, जिसमें कुछ रूसी सैनिकों की मौत हो गई तो बाकी उस इलाके को छोड़कर भाग गए। इस बीच खबर है कि तुर्की ने अपने खतरनाक ड्रोन बारकताश TB2 का वारिस तैयार कर लिया। बारकताश TB2 ड्रोन यूक्रेन जंग में रूसी सेना के टैंकों का काल बनकर अपना लोहा मनवा चुका है। लेकिन तुर्की के जिस अकिंजी ड्रोन को इसका उत्तराधिकारी माना जा रहा है, उसने पिछले महीने परीक्षण के दौरान करीब 20,000 फीट की ऊंचाई से लेजर गाइडेड बम के जरिए समंदर में मौजूद टारगेट को ध्वस्त कर अपना दम दिखाया था। और अब द यूरेशियन टाइम्स अखबार ने दावा किया कि उसने तुर्की से अजरबैजान तक उड़ान भरकर नया रिकॉर्ड बना दिया। दावा है कि 21 मई को इस ड्रोन ने तुर्की से टेक ऑफ किया और फिर जॉर्जिया होते हुए अजरबैजान की राजधानी बाकू में सफल लैंडिंग की। यही नहीं, दावा है कि उसने करीब 2000 किलोमीटर लंबे इस सफर को महज 5 घंटे में तय कर लिया। तुर्की के इतिहास में यह पहला मौका है जब उसके किसी ड्रोन ने एक उड़ान में 3 देशों की सीमा पार की हो। और खबर है कि तुर्की अगले हफ्ते अजरबैजान में होने वाले एयर स्पेस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल में दुनिया को अकिंजी ड्रोन की ताकत दिखाएगा, जिन्हें वो पिछले साल अगस्त में अपनी सेना के बेड़े में शामिल कर चुका है। ये ड्रोन दुश्मनों पर हवा से हवा और हवा से जमीन पर धावा बोलने में माहिर है। इसकी मदद से लेजर गाइडेड बम और लंबी दूरी की मिसाइलें दागी जा सकती हैं और ये 40,000 फीट की ऊंचाई पर भी उड़ान भर सकता है। इसका वजन करीब 5,500 किलो है और ये अपने साथ करीब 1400 किलो विस्फोटक ले जा सकता है। यही नहीं, तुर्की के ये ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से दुश्मन के ठिकानों की अहम जानकारियां जुटाने की भी काबिलियत रखता है। इस ड्रोन को बनाने वाली तुर्की की कंपनी ने दावा किया कि 2 देश इसके साथ इन्हें खरीदने की डील भी कर चुके हैं। हालांकि उसने इनके खरीदार देशों का नाम नहीं बताया, लेकिन अटकलें हैं कि अजरबैजान, पाकिस्तान और यूक्रेन इसके पहले खरीदार हो सकते हैं।